ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रकट होने का रहस्य बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में सब कुछ शांत और संतुलित दिखाई देता था। लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। देवता और ऋषि अपने अपने कार्यों में लगे थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। भगवान शिव का वास्तविक प्रकट होना कैसे हुआ, ये कहां से आए और उनका आदि क्या था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच इसी विषय को लेकर चर्चा शुरू हुई। दोनों ही स्वयं को सृष्टि का सबसे महान और सर्वोच्च मानते थे। ब्रह्मा जी कहते, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। वहीं विष्णु जी कहते, मैं पालन करता हूँ, मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती। धीरे धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गई। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे, तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उसी समय अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। देवता और ऋषि उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित रह गए। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल गया। वह स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका अंत आकाश से परे दिखाई नहीं देता था, और उसकी गहराई इतनी थी कि उसका आधार कहीं दिखता ही नहीं था। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह एक दिव्य शक्ति थी जो हर दिशा में फैल रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई रहस्यमय शक्ति है, जिसका रहस्य जानना आवश्यक है। अब उन्होंने एक निर्णय लिया। विष्णु जी ने कहा, मैं इस स्तंभ के नीचे जाकर इसका अंत देखता हूँ। और उन्होंने एक बड़ा स्वर का रूप धारण किया और नीचे की ओर बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका शिखर खोजता हूँ। और उन्होंने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, विष्णु जी नीचे जाते रहे, परंतु उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। जितना वे नीचे जाते, स्तंभ उतना ही और गहराई में फैलता जाता। वही ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे, परंतु उन्हें इसका कोई अंत दिखाई नहीं दिया। दोनों ही थक चुके थे, लेकिन सत्य उनके हाथ नहीं आया था। इसी बीच ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल दिखाई दिया, जो उस अग्नि स्तंभ से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शिखर से आ रहे हो? फूल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऊपर से ही आ रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस फूल को साक्षी बनाकर कह दे कि उन्होंने शिखर देख लिया है, तो विजय घोषित हो सकते हैं। जब दोनों वापस मिले तो विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, मैं इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया, यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इसका शिखर देख लिया है और यह केतकी फूल इसका प्रमाण है। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ से एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अग्नि स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। उनकी आंखों में अपार शक्ति और शांति दोनों दिखाई दे रही थी। उनके प्रकट होते ही वह अग्नि स्तंभ शांत हो गया और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम पूजनीय हो। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। केतकी फूल की ओर देखकर उन्होंने कहा, तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए तुम मेरे पूजन में स्वीकार नहीं किए जाओगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। विष्णु जी ने भी भगवान शिव के आगे नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मैं निराकार भी हूँ और साकार भी। जब जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होता हूँ। उस दिन के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को सर्वोच्च मान लिया। देवताओं और ऋषियों को भी यह समझ आ गया कि शिव का कोई आदि
और अंत नहीं है। वे अनंत है, असीम है और सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। इस घटना के बाद उस अग्नि स्तंभ को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, जो भगवान शिव के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। धीरे धीरे यह रहस्य पूरे संसार में फैल गया। लोग समझ गए कि भगवान शिव का प्रकट होना किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर समझाने के लिए था। समय के साथ यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही और हर बार यह मनुष्य को यह सिखाती रही कि सच्चाई और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार भगवान शिव के प्रकट होने का यह रहस्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य बन गया, जो हर युग में लोगों को मार्ग दिखाता रहेगा। हर महादेव। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे।